जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक नई टॉपिक जो है मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं और मोल भिन्न भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं क्या है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या और इसका नाम क्या है या मोल अंश या मोल अंश और इसको क्या कहते हैं या मोल भिन्न। मोल भिन्न। तो देखिए यहाँ पे जो मोल प्रभाज है हम उसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल भिन्न भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो आइए हम जानते हैं कि मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज किसी अवयव का मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। तो उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? ये आपको एक डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन हो गई किसकी? मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं कि अवयव का मोल प्रभाज अवयव का मोल प्रभाज बराबर अवयव का मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की
संख्या, कुल मोलों की संख्या। आइए तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे कि किसी विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है। किसी विलयन का मोल प्रभाज किसी विलयन में, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अवयव क्या होता है। जब कोई विलयन होता है तो उस विलयन में मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। कोई भी विलयन होता है तो उस विलयन में जो दो अवयव होंगे जिसको हम कहते हैं द्विअंगी विलयन, तो उसमें एक विलेय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो हम यहाँ पे उसी को कह रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज। तो इसमें जो दोनों अवयव हैं विलेय और विलायक, उसमें हम विलेय का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं और विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे विलेय और विलायक न बोल करके अवयव बोला जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज। किसी अवयव के मोल प्रभाज का मतलब क्या होगा, या तो विलेय का मोल प्रभाज या फिर विलायक का मोल प्रभाज। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या, उस अवयव के मोलों की संख्या और उस विलयन में जो सभी अवयव हैं उनके कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस अवयव के मोलों की मोल प्रभाज। उसको हम क्या कहते हैं कि उस अवयव का मोल प्रभाज। तो माना एक द्विअंगी विलयन, माना एक द्विअंगी, माना एक द्विअंगीय विलयन, माना एक द्विअंगी विलयन में यदि माना एक द्विअंगी विलयन में यदि विलायक क्या मान लेंगे हम, ए, यदि विलायक कैपिटल ए है तथा विलेय कैपिटल बी, तथा विलेय क्या हो जाएगा, तथा विलेय कैपिटल बी। माना एक द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें दो अवयव हों, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो इस द्विअंगी विलयन में यदि विलायक हम ए मान लेते हैं और विलेय पदार्थ को हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो अवयवों के मोल तो बी, विलेय बी है तो अवयवों के मोल प्रभाज, तो अवयवों के मोल प्रभाज। देखिए यहाँ पे एक द्विअंगी विलयन हो गया और इस द्विअंगी विलयन में ए विलायक है और बी क्या है, विलेय है। यहाँ पे ए विलायक हम मान लिए और बी क्या मान लिए, विलेय मान लिए। और इन दोनों के मोल अंश, पहले मोल अंश देख लीजिए। तो इन दोनों विलयन के जो मोल होंगे या मोलों की संख्या हम कर सकते हैं, मोलों की संख्या है। तो अवयवों के मोलों की संख्या क्रमशः Na व Nb। देखिए माना एक द्विअंगी विलयन में यदि विलायक कैपिटल ए है तथा विलेय कैपिटल बी है तो अवयवों की मोलों की संख्या जो होगी वह क्रमशः विलायक के अवयव की मोलों की संख्या Na व विलेय के मोलों की संख्या Nb होगी। यहाँ पे विलायक के मोलों की संख्या क्या है, विलायक को हम ए माने हैं तो विलायक के मोलों की संख्या ए हो गई, तथा विलेय को हम बी माने हैं तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो गई, Nb। मोलों की संख्या को हम क्या करते, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। स्मॉल n क्या होता है, मोलों की संख्या। अगर विलायक के मोलों की संख्या है तो Na हो जाएगा और अगर विलेय के मोलों की संख्या है तो क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे आगे, तो देखिए विलेय के मोल प्रभाज अगर हमें निकालना है किसका, विलायक का, तो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक क्या माने हैं हम, कैपिटल ए, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज बराबर
विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक तथा विलायक बटा विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि विलायक का मोल प्रभावी निकालना होगा तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। अगर हमें विलायक का मोल प्रभावी निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी, बाकी विलायक और विलेय जिन दोनों अवयवों से मिल करके विलयन बना उनके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, बटा नीचे हो जाएगी इसके, ठीक है। और यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज को हम यक्स ए से डिनोट करते हैं। क्या विलायक का मोल प्रभाज यक्स ए होता है, तो इसकी जगह पे हम यक्स ए लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या को हम क्या माने हैं, एन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए बटा विलायक के मोलों की संख्या क्या है, एन ए, और प्लस विलेय के मोलों की संख्या क्या है, एन बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक प्लस विलेय दोनों के कुल मोलों की संख्या। और देखिए इसमें एक चीज कि अगर विलायक के मोलों की संख्या, अगर मोलों की संख्या हमें नहीं पता है, किसके, विलायक या विलेय की मोलों की संख्या नहीं पता है, उसका भार या अणुभार, अणुभार को हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो अब एन बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, एन बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, क्या, भार बटा अणुभार। इसको हम लिख सकते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू, भार क्या होता है, डब्ल्यू भार बटा अणुभार क्या होता है, एम, डब्ल्यू बटा एम। तो इससे हम अगर मान लीजिए भार और अणुभार हमको पता है तो हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं इससे, विलायक के भी मोलों की संख्या निकल जाएगा इससे, और विलेय के भी मोलों की संख्या निकाल करके हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो विलायक का मोल प्रभाव x इज इक्वल टू Na/Na प्लस Nb। ठीक इसी तरह अगर हमें विलेय के मोल प्रभाव निकालना है तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या हो गया, अगर विलेय का मोल प्रभाव निकालना है तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा और नीचे यही आपका रहेगा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय का मोल प्रभाव हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, यक्स बी, क्योंकि विलेय को हम क्या माने हैं, बी, और विलायक को ए। तो विलेय के मोल प्रभाज को हम किससे डिनोट करते हैं, यक्स से। तो यहाँ पे मोल प्रभाज हमारा यक्स हो गया, किसका मोल प्रभाज, विलेय का। तो विलेय को हम बी से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे यक्स बी हो जाएगा। तो यक्स बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय क्या है, एन बी, और नीचे क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे नीचे दोनों में विलायक के मोलों की संख्या में भी यही Na प्लस Nb रहेगा और विलेय के मोलों की संख्या मोल प्रभाव में भी Na प्लस Nb रहेगा। सिर्फ विलेय का मोल प्रभाव निकालना है तो Nb ऊपर हो जाएगा, कहने का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक के मोल प्रभाव निकालना है तो Na यानी विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा। तो एक बार फिर इसमें देखते हैं कि जो मोल प्रभाव होता है वो क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज, क्या है इसमें कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज, कहने का मतलब विलयन में अगर द्विअंगी विलयन है तो उसमें कितने अवयव होंगे, 2
कहा जा रहा है कि विलेय का भी मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज हमें निकालना है, उस अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस अवयव का मोल प्रभाज। उस अवयव का मोल प्रभाज इसको कहते हैं। अगर हमें यहाँ पे जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर और बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, और अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? विलेय मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न, इसी को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे।